हेलो फ्रेंड्स, आज लेकर आए हैं अष्टावक्र गीता भाग 3। राजा जनक को आत्मज्ञान मिलने के बाद भी उनके मन में कुछ शंकाएं बनी रही। वे अब संसार से विरक्त हो चुके थे, लेकिन उन्होंने अष्टावक्र से एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा। क्या प्रश्न था वो? हे गुरुदेव, मैंने जाना कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ, परंतु संसार के कर्म, जिम्मेदारियां और रिश्तों के बंधन से कैसे मुक्त हुआ जाए? अष्टावक्र की शिक्षा। संसार में रहते हुए निर्लिप्तता। अष्टावक्र मुस्कुराए और बोले, राजन, मुक्ति का अर्थ यह नहीं कि तुम करते हुए से भाग जाओ। मुक्ति का अर्थ है कि तुम अपने भीतर पूर्ण शांति बनाए रखो। जैसे समुद्र के ऊपर लहरें उठती हैं लेकिन गहराई में शांति बनी रहती है, वैसे ही तुम्हें बाहरी संसार में कर्म करते हुए भीतर से शांत रहना होगा। राजा जनक ने पूछा, लेकिन यह कैसे संभव है? अष्टावक्र बोले, तुमने अपने मन से संसार का त्याग करना है। बाहर से कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं, बल्कि अंदर से आसक्ति को छोड़ो। यह समझो कि यह संसार एक नाटक है और केवल तुम एक पात्र हो। सपनों की सच्चाई और जागृति। अष्टावक्र ने आगे कहा, राजन, मान लो कि तुम रात में एक सपना देखते हो। उस सपने में तुम एक गरीब किसान हो, भूख से तड़प रहे हो। फिर अचानक तुम्हारी नींद खुलती है और तुम देखते हो कि तुम राजा हो। अब बताओ, क्या वह सपना सच था? राजा जनक बोले, नहीं गुरुदेव, वह केवल सपना था। अष्टावक्र ने पूछा, और यदि तुम इस जागृत संसार को भी एक सपन मान लो तो? जनक चौंक गए। अष्टावक्र ने समझाया, जिस प्रकार सपन झूठा होता है, वैसे ही यह संसार भी अस्थायी है। जब तुम्हारा ध्यान आत्मा पर टिक जाएगा तो यह संसार भी सपन जैसा लगेगा। तुम कर्म करते रहोगे लेकिन उनसे बंधे नहीं रहोगे। यही सच्ची मुक्ति है। अहंकार से ऊपर उठो। राजा जनक ने पूछा, गुरुदेव, मनुष्य को सबसे ज्यादा क्या बांधता है? अष्टावक्र ने उत्तर दिया, अहंकार। जब तक तुम्हें यह लगता है कि तुम राजा हो, तुम श्रेष्ठ हो, तुम्हारी सत्ता है, तब तक तुम बंधे रहोगे। लेकिन जब तुम समझ जाओगे कि यह सब अस्थायी है, तो अहंकार स्वतः समाप्त हो जाएगा। उन्होंने एक कहानी सुनाई। एक बार एक व्यक्ति ने सपना देखा कि वह राजा बन गया है। उसके पास सेना है, महल है, नौकर चाकर है, लेकिन अचानक किसी ने उसके सिर पर तलवार रख दी और उसकी नींद खुल गई। अब बताओ, वह राजा कहाँ गया? राजा जनक बोले, गुरुदेव, वह केवल सपन था, वह राजा वास्तव में नहीं था। अष्टावक्र बोले, ठीक वैसे ही तुम जो कुछ भी अपने बारे में सोचते हो, राजा, विद्वान, शक्तिशाली, यह सब अस्थायी हैं। जब तक तुम स्वयं को शरीर और मन के रूप में देखते हो, तब तक यह अहंकार बना रहेगा। लेकिन जब तुम आत्मा के रूप में अपनी पहचान करोगे, तो यह सब सपन की तरह गायब हो जाएगा। जनक का अंतिम प्रश्न और मुक्ति का अनुभव। राजा जनक ने पूछा, गुरुदेव, मैं मुक्ति को अनुभव कैसे कर सकता हूँ? अष्टावक्र बोले, मुक्ति पाने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता, सिर्फ जानना पड़ता है कि तुम पहले से मुक्त हो। जनक ने कहा, लेकिन मेरा मन बार बार संसार की ओर जाता है। अष्टावक्र ने उत्तर दिया, यह तो उसी तरह है जैसे कोई व्यक्ति नदी में नाव चला रहा हो और सोचे कि नाव रुकी नहीं है। यदि नाव हिल रही है तो यह पानी की लहरों के कारण है, नाविक के कारण नहीं। वैसे ही मन की चंचलता स्वाभाविक है, लेकिन तुम इसे अपना मत मानो। इसे देखो, इसे साक्षी भाव से देखो और यह शांत हो जाएगा। राजा जनक का आत्मबोध। अष्टावक्र की इन बातों को सुनकर के राजा जनक को गहन अनुभूति हुई। उन्होंने अनुभव किया कि वे वास्तव में शुद्ध आत्मा हैं। अब उन्हें यह चिंता नहीं थी कि वे राजा हैं या कोई साधारण मनुष्य। वे केवल कर्म कर रहे थे, लेकिन उनका मन पूर्ण रूप से मुक्त था। उन्होंने अष्टावक्र से कहा, हे गुरुवर, अब मैं जान गया कि मैं कभी बंधा हुआ था। मैं था ही नहीं। बंधन तो केवल मेरे मन की कल्पना थी। अष्टावक्र प्रसन्न हुए और कहा, राजन, यही सच्ची मुक्ति है, स्वयं को जानना। अब तुम इस संसार में रहोगे, कर्म करोगे, लेकिन बंधे नहीं रहोगे। यही ज्ञान का सार। इसके बाद राजा जनक ने अपना राज्य चलाया, लेकिन वे भीतर से पूर्णतः शांत, निर्लिप्त और मुक्त हो चुके थे। अब कोई भी परिस्थिति उन्हें विचलित नहीं कर सकती थी। अष्टावक्र गीता का सार। तुम वही हो जो तुम मानते हो। यदि तुम स्वयं को आत्मा मानोगे तो मुक्त हो जाओगे। यदि स्वयं को शरीर मानोगे तो बंधन में रहोगे। संसार एक स्वप्न के समान है, इसे गंभीरता से मत लो, बस इसे एक खेल की तरह देखो। अहंकार ही सबसे बड़ा बंधन है, इसे त्यागो तो तुम मुक्त हो जाओगे। मुक्ति कोई प्राप्त करने की चीज नहीं है,
तुम पहले से ही मुक्त हो, बस इसे अनुभव करना है। साक्षी भाव अपनाओ। जैसे आकाश बादलों से अप्रभावित रहता है, वैसे ही तुम संसार के सुख दुख से अप्रभावित रहो। यही अष्टावक्र गीता का गूढ़ रहस्य है। जो स्वयं को जान लेता है वह सदा के लिए मुक्त हो जाता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो गाइस लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब